Hello everyone, welcome back to Shruti Psychology World. Today I'm going to speak on the topic emotions. Emotions क्या हैं? हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इमोशंस के बारे में समझाऊँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी टाइप्स के बारे में समझाऊँ. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. इमोशंस मैं आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहती हूँ. सपोज़ आप एक गिफ्ट के इंतज़ार कर रहे थे, आप चाहते थे कि आपको कोई एक गिफ्ट मिले, मे बी बाय योर बिलव्ड और फ्रॉम योर पेरेंट्स. आज वो दिन आ गया है कि अब आपको वो गिफ्ट आपके सामने है और आप उसको ओपन करने वाले हो. तो क्या होगा उस वक्त? तो आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे. आपकी ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट, सम टिकलिंग सेंसेशन इन द स्टमक, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आपके अंदर आ रहे हैं उस वक्त. देन योर एक्सटर्नल bodily changes. There is a big smile on your face, eyes are wide open. So these type of changes they come. So what is happening right now? अभी क्या हो रहा है? You are experiencing an emotion. कौन सा emotion? Happiness का, or you can say excitement. So this is emotion. They are your responses to some stimulus, to stimuli, right? So emotions, इसके अलावा emotions क्या करते हैं? Emotions they give us जजमेंट्स, रैपिड जजमेंट्स, दे गाइड आवर बिहेवियर. सपोज आप जंगल सफारी के लिए जा रहे हो, अचानक आपके सामने एक बेयर आ जाता है या एक लायन आ जाता है, टाइगर आ जाता है, तो एकदम से क्या होगा? आपके अंदर एक इमोशन आएगा. कौन सा इमोशन आएगा? फियर. सो इमोशंस दे आर इमीडिएट, दे आर इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. राइट, सो राइट, तो ये हमारी जजमेंट्स को हम जज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इमोशंस. हमें क्या बिहेव करना उस वक्त हम वो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इमोशन. सो इमोशंस क्या हैं? व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड how you should respond to that situation, or how you should respond to that stimulus or event or situation. This is emotion, right? So emotions, these responses are adaptive. अगर आपके सामने कुछ डेंजरस चीज़ आ गई और आपके अंदर वो इमोशन ही ना आया, तो क्या आप अपने आप को बचा पाओगे? आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं सर्वाइव कर पाओगे. तो इमोशंस देयर रिस्पॉन्सेज आर अडेप्टिव, दे एड इन आवर सर्वाइवल. इसके कारण हम कुछ जज कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं विदाउट मच थिंकिंग. राइट, सो दिस इज इमोशंस. राइट, सो इमोशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशंस दे वेरी इन इंटेंसिटी. ऐसे नहीं है कि आपका एक ही इमोशन हमेशा रहता है. राइट, समटाइम्स आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है, यू आर लिटिल बिट अनॉयड एंड देन रेज, बहुत ज़्यादा गुस्सा. सो इंटेंसिटी. इमोशंस आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, दे आर एक्सपीरियंसेस. सब्जेक्टिव मतलब ये आपका है. मेरे एक्सपीरियंस में और आपके एक्सपीरियंस में डिफरेंस होगा. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस इज माई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. ये मैंने एक्सपीरियंस किया इमोशन. तो इट इन्वॉल्व्स कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन. सब्जेक्टिव से रिलेटेड है. आप कोई सिचुएशन आई, आपको जो इमोशन आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू इंटरप्रेट दैट सिचुएशन. कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन, कोग्निटिव अप्रेजल. मैं जो इमोशन फील करूँगी वो डिपेंड करता है कि मैंने क्या सोचा, मैंने कैसे उसको लिया, मैंने कैसे उसको इंटरप्रेट किया, मैंने कैसे उसको समझा. कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन. राइट, देन दे हैव वेलेंस. वेलेंस क्या होता है? वेलेंस इज लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. इमोशंस दे आर whether they are pleasant or they are unpleasant, whether they are positive, whether they are negative. Right, and they involve physical responses. Right, so these are certain characteristics of emotions. So I think आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा अब इमोशन के बारे में. राइट, सो अब हम बात करते हैं बेसिक इमोशंस की. कई लोग पॉल एकमैन के मॉडल को फॉलो करते हैं, कई लोग प्लचिक के मॉडल को फॉलो करते हैं. तो हमें पॉल एकमैन ने दिए थे ये 6 बेसिक इमोशंस. दे आर हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट. और रॉबर्ट प्लचिक ने हमें दिए थे 8 बेसिक इमोशंस. जॉय एंड सैडनेस, एंगर एंड फियर, ट्रस्ट एंड डिस्गस्ट, सरप्राइज एंड एंटिसिपेशन. मैंने ऐसे ये क्यों लिखा है? क्योंकि रॉबर्ट प्लचिक ग्रुप्ड देम इनटू पेयर ऑफ ऑपोजिट्स. उसने इस तरह से बनाया था अपना ये मॉडल इमोशंस का. इसको उसने बोला था व्हील ऑफ इमोशंस. जिस तरह से एक पेंटर अपने कलर्स को, 2 कलर्स को मिक्स करके एक नया कलर बनाता है, आर्टिस्ट जैसे एक नया कलर बनाता है,
उसी तरह रॉबर्ट प्लचिक ने अपने इस तरह से अपने इमोशंस को इस तरह से पेयर किया इनटू ग्रुप ऑफ ऑपोजिट्स और उसको नाम दिया व्हील ऑफ इमोशंस। उसने कहा इनको भी आपस में मिक्स करके एक नया इमोशन बन सकता है, जैसे कि जॉय और हम ट्रस्ट को लें तो इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे, आप खुश हो और आपको ट्रस्ट है, आप बहुत खुश हो और आपको ट्रस्ट है किसी पे, तो वो इमोशन बन जाएगा लव का। इट मीन्स यू लव, इट मीन्स दिस इज एन इमोशन ऑफ लव। आप किसी को पसंद करते हो, राइट, यू आर हैप्पी एंड देन यू ट्रस्ट दैट पर्सन, राइट। सो दिस इज रॉबर्ट प्लचिक व्हील ऑफ इमोशंस, पॉल एकमैन के ये 6 बेसिक इमोशंस, राइट। इसके अलावा बहुत सारे इमोशंस हैं, बट दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। इस तरह से ये इमोशंस जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो जिनकी ज़्यादा बात होती है इस कंटेक्स्ट में, ये वो इमोशंस हैं, राइट। अब एक होते हैं प्राइमरी इमोशंस, एक होते हैं सेकेंडरी इमोशंस। व्हाट इज़ अ प्राइमरी इमोशन? प्राइमरी इमोशन क्या है? प्राइमरी इमोशन इज़ योर इनिशियल, इज़ योर इमीडिएट, इज़ योर इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स। मेरे सामने स्नेक आया, मैं एकदम डर गई, दैट इज़ माई प्राइमरी इमोशन। मेरा इमोशन कौन सा आया? फियर का। तो फियर इज़ माई प्राइमरी इमोशन। ये बहुत इंटेंस होगा। सो प्राइमरी इमोशन इज इंटेंस। इट इज इंटेंस, ये स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। और प्राइमरी इमोशन इट फेड्स अवे क्विकली, ये जल्दी, इसका इमोशन जल्दी फेड अवे भी हो जाता है, डिके हो जाता है। सेकेंडरी इमोशन इज व्हाट यू फील अबाउट योर प्राइमरी इमोशन। सेकेंडरी इमोशन इज योर रिस्पॉन्स टू प्राइमरी इमोशन। सपोज आप ट्रैफिक में जा रहे हो, एकदम से कोई और ड्राइवर आता है और आपको एकदम से क्रॉस करके चला जाता है। आपको एकदम से क्या होता है? आपको एकदम से या तो उस पर गुस्सा आता है, या आपको गुस्सा आता है, या आप डर जाते हो। दिस इज योर प्राइमरी इमोशन, गुस्सा आना। देन सेकेंडरी इमोशन क्या होगा? सेकेंडरी इमोशन, आप ये सोचोगे कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं इम्पल्सिव हो जाता हूँ, या मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, मेरा बिहेवियर बहुत अलग होता है, तो आई शुड बेटर रिलैक्स, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्स टू योर प्राइमरी इमोशन। प्राइमरी इमोशन जो गुस्सा, एंगर इज़ योर प्राइमरी इमोशन, बेसिक इमोशन। उसके बाद आपका लॉजिकल ब्रेन ने काम करना शुरू किया, आपने सिचुएशन को समझा, सिचुएशन को इंटरप्रेट किया, और आपने सोचा नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना, आई शुड बी। तो आपको उस इमोशन के कारण, उस गुस्से वाले इमोशन के कारण आपके अंदर आया गिल्ट, शेम या एंजाइटी। सो दैट इज़ योर सेकेंडरी इमोशन। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमोशन। अंडरस्टूड? सो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू इमोशन। इमोशन की अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट। इट इज़ अ कॉन्शियस मेंटल रिएक्शन, दैट इज एंगर या फियर। कॉन्शियस होते हो आप, राइट। सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस मैं बता चुकी हूँ, ये आपका एक्सपीरियंस है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो इमोशन कितना है आपने एक्सपीरियंस किया है। एज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग होगा, यूजुअली डायरेक्टली टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ऐसा तो इमोशन ही आ जाएगा ना, बिना किसी बात के तो आप नहीं डरोगे ना। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिचुएशन है, कोई स्टिमुलस है, उसकी तरफ डायरेक्टेड होगा आपका ये इमोशन, एंड टिपिकली अकम्पनीड बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन द बॉडी। आपके अंदर चेंजेस आते हैं, यू नो सम फिजिकल रिस्पॉन्सेज आप देते हो जब आप इसमें होते हो। हार्ट बीट, आपका ब्रीदिंग, उसमें चेंज आता है, आपके ब्लड फ्लो में चेंज आता है, आपका ट्रम्बलिंग होती है, स्वेटिंग होती है। तो दीज आर सर्टेन चेंजेस दैट इज़ वो जो आपके अंदर आते हैं इन ड्यूरिंग इमोशंस, राइट। एक और डेफिनेशन है, आप इन दोनों डेफिनेशंस को रेफर कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको अच्छी लगे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इमोशंस, ठीक है। इसमें हमने बात किया इमोशंस की, हमने इमोशंस की बैकग्राउंड की बात करी, हमने इमोशंस के थोड़ा सा रोल की बात करी, हमने इमोशंस के बेसिक इमोशंस की बात करी, एकमैन के बारे में बात करी, प्लची के मॉडल के बारे में बात करी, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशंस के बारे में बात करी, और हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी। अगली वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूड, इमोशंस एंड फीलिंग्स। मूड्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। कीप वॉचिंग श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड।